हाय गाइस एंड वेलकम टू ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स। ये हमारा छोटा सा बायोलॉजी का दुनिया है जो स्पेशली केटर करेगा उन स्टूडेंट्स को जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बायोलॉजी के कोई भी फील्ड में एमएससी या बीएससी कर रहे हैं या फार्माकोलॉजी कर रहे हैं एनीथिंग। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको फील होगा। लेकिन 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 एनीवन जिनका बायोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज आप वीडियो को बंद ना कीजिए। हमारे चैनल में और हमारे वीडियोस के थ्रू आपको बायोलॉजी को अपने एवरीडे लाइफ में जोड़ने में काफी आसानी होगी और काफी इंटरेस्टिंग भी लग सकता है आपको। तो विद दैट इन माइंड आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही विचित्र जानवर के बारे में। अगर आपके सामने मैं ये वीडियो प्रेजेंट करूं और बोलूं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट गेस कि ये एक जानवर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्पंजेस के बारे में जो बिलोंग करता है टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। ये वर्ड लैटिन या ग्रीक से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है पोर बेयरिंग बॉडी। इनका इसका मतलब है कि एक स्पंज की तरह ही इनके बॉडी में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको ये जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसको हम एनिमल्स क्यों बुलाते हैं और ये दूसरे जानवरों जैसे नहीं है, ये भी इसके भी मैं आपको थोड़े कुछ रीजंस देना चाहता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि हम इसको एनिमल किंगडम में क्यों क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इनके जो सेल्स होते हैं उसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है और ये भी हमारी तरह हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है कि ये लोग अपने फूड अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे जानवरों की तरह ये लोग स्पर्म सेल्स भी बनाते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये हमारे या फिर हमारे अराउंड जो जानवर है जिसको आप डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हो उनके तरह भी नहीं है, बिकॉज ये लोग ना ही कोई टिश्यू दिखाते हैं, ना ही कोई ऑर्गन दिखाते हैं, ना ही इनके पास कोई माउथ है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम है। तो इसको वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स माना जाता है हमारे एनिमल किंगडम का। और जबकि ये बहुत ही हेवीली डिबेटेड टॉपिक है कि ये फर्स्ट एनिमल ऑन अर्थ कौन सा था, बट ज्यादातर साइंटिस्ट लीन टुवर्ड्स पोरीफेरा के जो सबसे पहला हमारे कॉमन एंसेस्टर से जो सबसे पहला एनिमल आया था वो शायद पोरीफेरा ही था। और जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ वेरी हीटेड डिबेट कि पहले टीनोफोर्स आए थे कि पोरीफेरा आए थे, और खुद में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट आप कमेंट कीजिए फर्स्ट एनिमल और मुझे पता चलेगा कि आप भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि पहला जानवर कौन सा था जो आया था अर्थ पे। विद दैट इन माइंड पोरीफेरा के बारे में मैं आपको थोड़े डिटेल्स देना चाहता हूँ कि वैसे भी ना हम लोग मराइन लाइफ को बहुत कम समझते हैं। द रीजन इसकी ज्यादातर मराइन लाइफ बहुत डीप सी ओशंस में होता है जहां पे जाके रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, जिस लाइफ को एक्सप्लोर करना एज ह्यूमंस हमारे लिए थोड़ा कम पॉसिबल है। तो इस वीडियो से हम ऐसे ही एक बहुत ही अजीब जानवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पोरीफेरास जो होते हैं वो एक बेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, एक मतलब एक घड़े की तरह दिखते हैं जिसपे बहुत सारे होल्स होते हैं और ये हमारी तरह खाना माउथ से वगैरह नहीं खाते हैं। इनके जो पोर्स होते हैं जो इनके बॉडी में प्रेजेंट है उसका नाम होता है ऑस्टिया। ऑस्टिया से पानी इनके बॉडी के अंदर फ्लो करता है इन अ सेंट्रल कैविटी व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जो का मतलब स्पंजेस, सील का मतलब कैविटी। तो स्पॉन्जोसील में पानी आएगा और ऊपर एक बहुत बड़ा कैविटी रहता है जिसका नाम होता है ऑस्कुलम, जहां से पानी बाहर जाता है। तो इन्होंने एक वाटर का एक कनाल सिस्टम बना रखा है कि एक कनाल के तरह पानी फ्लो होते जा रहा है और इसी को हम लोग वाटर कनाल सिस्टम बुलाते हैं। सो वाटर एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी थ्रू पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया। ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील आएगा, स्पॉन्जोसील से ऊपर एक बड़ा कैविटी जिसका नाम है ऑस्कुलम, वहां से बाहर चला जाएगा। इनके पास कोई भी टाइप के दूसरे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास तो टिश्यू भी प्रेजेंट नहीं होते। ये लोग को हम लोग है ना सेल एग्रीगेट एनिमल्स बुलाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग ने कुछ सेल्स ले लिए, उसको इकट्ठा करके जमा कर दिया और एक एनिमल बना दिया ना, तो पोरीफेरा बन जाएंगे। तो इनके पास सेल एग्रीगेट सिस्टम होता है, इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल जरूर होते हैं, कोई टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं इस पॉइंट पे, हम पोरीफेरा के एक छोटे से दीवार का टुकड़ा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट रहेंगे।
तो अगर हम पोरिफेरा के बॉडी वॉल के बाहर की तरफ देखें तो इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है पिनाकोसाइट। पिनाकोसाइट फ्लैट सेल होते हैं जो बॉडी का कवरिंग बनाते हैं बाहर की तरफ, और ये लेयर को, बिकॉज ये पिनाकोसाइट से बना है, इसको हम बुलाते हैं पिनाकोडर्म। डर्म का मतलब स्किन या लेयर, ठीक है, और पिनाको क्योंकि वहां पे पिनाकोसाइट नाम के सेल्स प्रेजेंट है, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, हेंस पिनाकोसाइट, ठीक है। और अगर मैं अंदर की तरफ जाऊं, जो बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील है, उसको लाइन करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल है जिसको हम लोग कोएनोसाइट्स बुलाते हैं। और ये कोएनोसाइट्स ना, एक कोएनोसाइट का मतलब होता है कॉलर सेल, इनको अपन लोग कॉलर सेल भी बुलाते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं ऐसा एक एलिवेटेड कॉलर रखूं, इनके पास एक एलिवेटेड कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से छोटा सा पूंछ, एक फ्लैजेला निकलता है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर फिलहाल ऑडियंस में कोई फिजिक्स या फिजिसिस्ट है तो उनको बहुत पसंद आएगा कि मैंने ये वर्ड यूज किया, कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ये लोग अपने फ्लैजेला या पूंछ लाइक स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके वाटर करंट को पुश करते हैं आउट ऑफ द ऑस्क्यूलम। तो उसके कारण क्या होता है कि सेंट्रल कैविटी खाली होता है, एक लो प्रेशर एरिया बनता है, और ये ऑस्टिया के थ्रू और पानी को अंदर खींचते हैं। और बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसे भी यूज हो रहा है कि वैसे भी जो स्पंजस है उसके बाहर जो वाटर करंट मूव कर रहा है, ये एक हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया में भी वाटर करंट मूव करते हैं, जिसके कारण इनको और ड्राइव मिलता है कि इनके अंदर से पानी बाहर निकले और साइड से पानी अंदर आए। और अगेन मैं एक वीडियो लिंक कर रहा हूं साथ में, आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक चिमनी की तरह दिख रहा है, कि काफी सारे डीप सी डाइवर्स ने क्या किया, इनके अराउंड फूड ग्रेड डाई डाल दिया। तो आप लिटरली ये डाई को देख सकते हो कि कैसे ये इनके अंदर मूव कर रहा है और चिमनी की तरह इनके अपर ओपनिंग से बाहर आ रहा है। स्मोक स्टैक्स या चिमनी की तरह ही ये लोग दिखते हैं। तो ये ड्राइव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, सबसे कैरेक्टरिस्टिक सेल है, वो कहां मैंने बताया था, अंदर है। ये इनसाइड देयर कैविटी को लाइन करते हैं, जिनका नाम है कोएनोसाइट। अब ये कोएनोसाइट और पिनाकोडर्म, मतलब पिनाकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स के जो लेयर है, उसके बीच का जो लेयर है बच्चों, मतलब या फिर एरिया है जहां पे ये सारे सेल्स एम्बेडेड है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ वेरी वेरी जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन लोग मीजोहाइल बुलाते हैं। अब इनको सपोर्ट करने के लिए, अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्यों आपको दिक्कत हो रहा है ये समझने में कि पोरिफेरा एक जानवर है, क्योंकि जानवरों की तरह मूव ही नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, दे स्टे एट वन प्लेस, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म में सेसाइल या सेडेंटरी बुलाएंगे। दैट इज दे आर स्टक टू वन प्लेस, स्टक टू अ सबस्ट्रेटम, स्टक टू अ बेस, और वो लोग वहां से मूव नहीं करते, ठीक है। तो इस रीजन के कारण अगर मैं कोई मछली हूं, मैं कोई प्रेडेटर हूं, तो मेरे लिए तो पोरिफेरा को खाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसका इन्होंने सॉल्यूशन कैसे निकाला कि ये जो दो लेयर है उसके बीच में जो इनके पास स्पेस बचा है वो एक गुई सब्सटेंस से बनता है जिसका नाम है मीजोहाइल। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इनके बॉडी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए इसमें छोटे छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन लोग स्पिक्यूल्स बुलाते हैं। स्पिक्यूल्स अब दो चीजों से बन सकते हैं, या फिर ये बन सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, या फिर ये सिलिका लाइक एलिमेंट से भी ये स्पिक्यूल्स बन सकते हैं, ये याद रखना। अब इसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए देयर कैन बी फाइबर, कोलेजनस फाइबर एंड अ वेरी स्पेशल फाइबर कॉल्ड एज द स्पॉन्जिन फाइबर। तो इनके अंदर का जो फ्रेमवर्क है इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास तीन टाइप के स्पंजस है। ऐसे स्पंजस जिनके पास स्पिक्यूल्स है सिलिका से बने हुए, ऐसे स्पंजस जिनके पास स्पिक्यूल्स है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो पहला कैटेगरी हो गया स्पंजस कंटेनिंग दी स्पिक्यूल्स। सेकेंड कैटेगरी हो जाएगा जिनका बॉडी का फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है स्पॉन्जिन फाइबर। और तीसरे कैटेगरी हो जाएंगे वो स्पंजेस जिनके पास स्पिक्यूल्स भी है और स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो एक ओवरव्यू दे देता हूं इनके स्ट्रक्चर का। बाहर एक पिनाकोसाइट का लेयर है, अंदर एक कोएनोसाइट का लेयर है, और बीच में ये मीजोहाइल प्लस ये स्पिक्यूल्स प्लस ये स्पॉन्जिन फाइबर, इन सबका फ्रेमवर्क से इनके बॉडी को सपोर्ट किया जाता है। पानी आता है ऑस्टिया से अंदर इनटू द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चले जाता है। तो ऐसे इन्होंने अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रखा है। ये पानी जब ऑस्टिया से अंदर आ रहा है, ये लोग इसी को फिल्टर करते हैं और छोटे मोटे बैक्टीरिया या फिर पानी में जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जानवर है उसको फिल्टर करते हैं और उन्हीं को खा लेते हैं। याद रखना, ऐसे टाइप के जानवरों को हम फिल्टर फीडर्स बुलाते हैं, जो पानी को फिल्टर करके उसमें जो मिला वो लोग खा लेते हैं।
ऐसे भी स्पंजेस होते हैं जो कि बहुत ही टफ या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये लोग छोटे मोटे तरीके निकालते हैं, जैसे आप लोग ने पिचर प्लांट के बारे में सुना होगा, जो इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करके खा लेता है। ऐसे भी बहुत सारे स्पंजेस है जो छोटे मोटे क्रैब्स या मोलस्क को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करके भी खा लेते हैं। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये सारी चीजों का कारण ही ना कि स्पंजेस एज ए एनिमल के ऊपर से अपने को अपना विश्वास उड़ जाता है। कुछ कुछ स्पंजेस सिम्बायोटिक अल्गी को अपने अंदर पालते हैं और फोटोसिंथेसिस से भी खाना ऑब्टेन कर लेते हैं। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ये ऐसे एंडोसिम्बायट अल्गी को अपने अंदर पालते हैं जो इनके लिए फोटोसिंथेसिस करता है और इनको उससे भी खाना मिल सकता है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट अवर स्पंजेस। ये स्पंजेस के मेन फीचर्स थे। अगर मैं उनके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स करके कुछ नहीं होता है, लेकिन ये एग सेल और स्पर्म सेल बनाते हैं और दोनों सेल एक ही स्पंज से बन सकता है। इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन बुलाते हैं। और याद रखना, एक स्पंज अपना स्पर्म्स को अपने ऑस्क्यूलम से बाहर फेंकता है, दूसरे स्पंज के बॉडी को ये ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा और वहां पे वो फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। जब फर्टिलाइज करेंगे तो उससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक फ्रीली तैरने वाला लार्वा बनता है। लार्वा कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम या जगह पे जाके बैठेगा और अडल्ट स्पंज को वो जन्म देगा। ये लोग एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय बडिंग, बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय रीजेनरेशन। लेकिन कुछ कुछ जो स्पेशली ऐसे स्पंजेस जो फ्रेश वाटर में, नदी, पॉन्ड्स, लेक्स ऐसे जगहों पे रहते हैं, ये लोग गेम्यूल नाम के भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये छोटे छोटे सीड लाइक या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आप लोग इमेजिन कर सकते हो, उसकी तरह रहते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो इन गेम्यूल से नए स्पंजेस प्रकट हो जाएंगे। जाते जाते आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इन जापानीज ट्रेडिशन देयर आर अ फ्यू स्पंजेस जिसको गिफ्ट भी किया जाता है। ओके, और इस स्पंज का नाम है यूप्लैक्टेला और द वीनस फ्लावर बास्केट। और जापानीज ट्रेडिशन में स्पेशली जब लोगों की शादी होती है तो एज अ वेडिंग गिफ्ट इसको देना बहुत ऑस्पिशियस या शुभ माना जाता है। ठीक है, तो स्पंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में आप लोग बहुत ही रेयर है कि आप इन्हें एनकाउंटर करेंगे, बट याद रखना, कहीं भी आपको स्पंज का या पॉरीफेरा का जिक्र हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर याद आना चाहिए कि ये भी हमारी तरह जानवर ही है। दे ऑल्सो बिलोंग टू एनिमल किंगडम, सो दे आर सच अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम। और इस वीडियो को बनाते बनाते इस पे जो मुझे रिसर्च करना पड़ा थोड़े बहुत स्पंजेस में, आई नो ये वीडियो बहुत ही ब्रीफ था, अगर आप इसमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर मुझे बताइएगा। एंड रिसर्चिंग अबाउट पॉरीफेरा वाज रियली फन, क्योंकि ये ऐसी एक दुनिया है जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते ही नहीं है, डीप सी ओशन। और ऐसे टाइप के स्टडीज को जब हम लोग डीप सी ओशन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मरीन बायोलॉजी। सो एनी एस्पायरिंग डॉक्टर जो कि एक प्लान बी रखना चाहते हैं, बायोलॉजी की फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं, डू एक्सप्लोर मरीन बायोलॉजी, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अबाउट स्पंजेस। आपको कुछ नया पता चला हो और आपको फर्दर कोई भी डाउट्स है तो डू लेट मी नो। Till the next video, this is me signing off. Like, share and subscribe to our channel ताकि हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस रिगार्डिंग बायोलॉजी बनाते रहें। Thank you so much and take care.